जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। देखिए आज 8 मार्च, तो आज हम मनाते हैं महिला दिवस। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आज हम महिला दिवस कैसे मनाते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आज हमारे गांव में मनाया जाएगा। हमारे गांव में मैरिज होम है तो उसमें मनाया जाएगा महिला दिवस। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग मेरा ब्लॉग शुरू से एंड तक देखें। किसी ने कहा कि तुम्हारे इच्छा है, मैं तो चाहूँगा यदि समाज की सभी की आप लोगों की इच्छा होगी तो आपसे कदम मिला के आगे बढ़ने का मैं बहन जी से आग्रह करूँगा कि किसी की बात को जो है बढ़ाने के लिए आप हर तरीके से तैयार हैं, आपके साथ हैं। मैं ऐसा आश्वासन देना चाहता हूँ। हमारे कोई भी लोग 24 में से ऐसा नहीं है कि जो ये ना चाहे कि हमारी बहन ना बने। और सबसे ज़्यादा खुशी तो ये कि आपने पहल शुरू करी है औरंगाबाद वाले। आज का क्योंकि औपचारिकता रही है, आप मेरी बहनों ने मुझे तो माला पहना दी। एक औपचारिकता आज इस दिन की हम भी पूरी करेंगे। मैं एक माला अपनी बहनों को पहनाना चाहूँगी। पहले आपका दिन है, माला आज आपको पहनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक हिम्मत की, महिलाओं को यहाँ तक सब आई हैं अपना काम छोड़कर। तो आगे भी अब इस गांव के लिए मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये गांव तरह का योगदान दे रहे हैं। उस गांव के बच्चे किस तरह का रिजल्ट ला रहे हैं, ये चीज़ें पहली हमारी प्रायोरिटी है। तो हमें अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, अपने किसान भाइयों पर ध्यान देना है कि समय समय पर उनको किस तरह की किस चीज़ की ज़रूरत है। ब्लॉक स्तर से जितना भी हो सकता है अभी तक हुआ, आगे भी होता रहेगा। पद ऐसे होते हैं कि आने जाने होते हैं, लेकिन अगर किसी के मन में भावना है काम करने की तो वो काम किसी भी तरह से कराया जा सकता है, जिसके लिए हमेशा हम आपके साथ हैं, अपनी बहनों के साथ हैं, अपने भाइयों के साथ हैं, हमेशा आपके लिए तत्पर हैं हर तरह के काम के लिए। बाकी आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी बेटी तो नेहा जी ब्लॉक प्रमुख, आज ब्लॉक प्रमुख है। और मैं भगवान से और अपने ईश से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ही कोई आदमी उनकी तरह इस पद पर विराजमान। मैं पूरे गांव से करबद्ध और हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि कोई भी अपना खड़ा हो, बहन जी हो के भाई हो, हमें उनके साथ तन मन धन से रहना है। जय हिंद। मुस्कुराइए, हंसी से बड़ी कोई खुराक नहीं, खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं, और आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं। संसार में जो आशीर्वाद लेते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों को महिलाओं को इतना सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पर महिलाओं की सभा हुई है, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और बेटी नेहा जी के लिए मैं बहुत कहते कि यहाँ तक वो आई और हम सब लोगों के बीच में आई। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज नारियों के सम्मान में बैठ के बोल सकती हूँ क्या? ज़्यादा ही पड़ी नहीं हो सकती। तो नारियों के सम्मान में ये सभा हो रही है। प्राचीन काल से ही हमारे वेदों में भी यही कहा गया है कि
नारी सशक्त है। अब नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात हो रही है। हमारी नारी कभी शक्ति ही नहीं थी प्राचीन, और सावित्री और बहुत सारी नारियां ऐसी जो प्राचीन काल में जब पर्दे की प्रथा नहीं थी, जब नारियों का सम्मान होता था, पुरुष के बराबर में बैठती थी, राजकाज चलाती थी। लेकिन बीच में जब विदेशी आक्रमणकारी आ गए और नारियों पर वो बुरी दृष्टि डालने लगे, जब से ये हमारा पर्दा चला मध्य युग से, और मध्य युग में सबसे ज्यादा दशा खराब हुई स्त्रियों की, मध्य युग में आकर के। तो मध्य युग में विदेशी आ गए और वो स्त्रियों को अपने बाहर भी ले जाने लगे। तो इसलिए लोगों ने अपनी बहू बेटियों को पर्दे के अंदर कर दिया। जब से पर्दा शुरू हुआ है, ये पहले पर्दा बिल्कुल नहीं था हमारे यहाँ, तो उनसे जब पर्दा चलाया, पर्दे के अंदर कभी उन्नति नहीं हो सकती। सबसे दयनीय दिशा मध्य युग में हुई हमारे यहाँ। यहाँ तक कि कह दिया कि नारी तुम केवल अगला जीवन हाई, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, रो पीटा बालक पालो, बस यूं तुम्हारा कर्म है, आगे कुछ नहीं। तो लेकिन आगे फिर चल करके जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि नारी केवल तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नर पीयूष स्रोत की बहा करो, जीवन के सुंदर समतल पर। नारी उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने, महान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि नारी केवल तुम श्रद्धा के योग्य हो और विश्वास के योग्य हो, और तुम्हारे नारी स्त्री पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं। स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है, पुरुष स्त्री के बिना। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक पहलू अगर उसमें से नहीं है तो उस सिक्के का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से स्त्री पुरुष बहुत, दोनों के बहुत महत्व है। दो गाड़ी पहिए, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है, इसी तरह से हमारी गृहस्थी नहीं चलती है बिना स्त्री के। इसलिए स्त्री को पहले ही सम्मान दिया गया था, और हमारी जब से हमारा देश फिर आजाद हुआ, फिर स्त्रियों की ओर ध्यान गया, उनकी पढ़ाई की ओर गया। तो हमारी जो स्वतंत्रता में संग्राम में भाग लेने वाली सबसे पहली स्त्री ही थी, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। 1857 में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी ने स्वतंत्रता की अग्नि फूकी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों की नींव हिल गई, और जब से ही हमारी आज़ादी के लिए तैयारियां चल गई, और जब से ही हमारा देश आज़ादी की चाहने वाले बलिदान हुए और हमारे देश को आज़ादी मिली, तो उसमें भी स्त्रियों ने बहुत भाग लिया। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मीराबेन, और जाने कितनी स्त्रियां थी जिन्होंने भाग लिया इसमें। यही मीरा बनी, यही रानी बनी थी झांसी की, यही रानी बनी थी झांसी की। कभी फूल चढ़ाए श्रद्धा के और हाथ में ली तलवार, कभी नारी जीवन माँ बेटी बहन पत्नी बनकर, माँ बेटी बहन पत्नी बनकर। यह कितना कठिन जीवन इसका, समझाना इसे संसार। कभी नारी जीवन झूले की तरह इस पार, कभी उस पार। कभी हम इस जमाने में नारियां की बहुत है कि उनको शुरू से ही वो जब क्या क्या पहनाया जाता है, और वो आगे चलते बिल्कुल ही वो अश्लील वस्त्र और ऐसे, और फिर कहती है हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए ये हमारा युग कोई सा भी हो, महिला को हमें सताया गया है, कौरवों ने द्रौपदी को सताया और उनके पतियों ने सुबह के दाव पे लगाया। आज नहीं, इसको तो फैसला लगा है। और कंस ने अपनी बहन को सताया और उसके पति ने जेल में डलवाया, और अहिल्या बाई को ब्रह्मा जी ने सताया और उनके पति ने पत्थर बनाया। इनको तो पहले सताया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन महर्षि ने कहा था कि इसको उनको सम्मान देने के लिए, इनके बिना कोई काम नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
ये 8 तारीख निश्चित की गई है, पहले से ही मनाता आए हैं। कभी इसको आप जोड़ देते हैं, कोई ध्यान दे लेता है। महिला का सम्मान दिवस तो बहुत दिन चल रहा है, इसका आज का दिन फिक्स है 8 मार्च। 1-2 बार से हमारे यहाँ भी मनाया गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर गांव में हर जगहों के प्रोग्राम चल रहे हैं। आप लोगों ने आकर के अपना समय दिया है। आज के ज़माने में किसी के पास समय नहीं है, समय की इतनी अधिकता है, व्यस्त है सब। यहाँ तक आने में किसी को समय नहीं है, 2 बार सुनने की किसी को समय नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई नहीं है। जिसने नींद और निंदा को त्याग दिया उसको आगे बढ़ने को रोक नहीं पाया। कोई पद पर बैठा हुआ है, उसकी 50 निंदा होती है, और उसने उस पर विजय पाली तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और नींद, जिसने नींद में सो गया वो सो गया। नींद और निंदा को जिसने विजय पाली, दुनिया में कोई उसको रोकने वाला नहीं है। हमारे नेहा जी आज बैठी है और परिवार आप सबके सहयोग से और आशीर्वाद से प्रयागपुर में पहली महिला आप लोगों ने भेजी है। और जितने भी गांव पड़ते हैं, 37 गांव पड़ते हैं, हर गांव को ऐसा लगता है कि हमारे गांव में प्रमुख साहब ने अधिक काम करवाया है, हमारे गांव में अधिक काम करवाया है। हर गांव ये सोचता है। हम भी कहते हैं कि हमारे गांव में अधिक काम करवाया है, और गांव में जाके हम देखते हैं, हमें लगता है कि हमारे ज़्यादा उस गांव में किया है। ऐसा नहीं है, पद पे बैठी है। अगर ये चाहती तो कैथाने को ओलेरा में पूरा पैसा लगा देती। हर आदमी नियम कानून से बंधा हुआ है, ईमानदारी से काम किया है। मैं तो यही कहूँगा, इनका भी कहना है, अगर क्षेत्र में और कोई इस पद का इच्छुक हो, उसका पूरा सहयोग देने को तैयार है। और सब दे, अपना अपना होता है। और मैं आपको एक आज की डेट में बता देना चाहता हूँ। आज की डेट में अगली पंचवर्षीय योजना का भविष्य और नींव रखी जा चुकी है, जो आपके सामने बैठी हुई है। इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इतना सफल आयोजन कराना, उसके लिए बार बार बधाई है प्रधान जी आपको। और मैं तो यही कहूँगा कि हमने जहाँ भी प्रधान जी को याद किया है, बड़ी दावे के लिए कह रहा हूँ, जहाँ भी याद किया है, प्रधान जी हम सामने खड़े हुए हमारे साथ मिले हैं हमेशा। और ऐसा ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहना चाहिए, हमारी आपसे अपेक्षा है। देखिए ये है हमारे गांव का मैरिज होम। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे। हाँ चल रही हूँ। देखिए आप लोगों को कैसा लगा। मम्मी रात की टिकट कितनी सारी?